देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। हाथरस की घटना के बाद से लगातार एक ही सवाल उठ रहा है कि जिस नारायण साकार हरि के सत्संग में 121 लोगों की मौत हुई, खुद उसके खिलाफ एक्शन कब होगा? पुलिस ने एफआईआर की, गिरफ्तारियां की, एक्शन शुरू भी हुआ। यहां तक कि अब तो न्यायिक आयोग की भी जांच और बयान शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नारायण हरि को ना तो पूछताछ के लिए बुलाया गया और ना ही उसके खिलाफ कोई भी एक्शन हुआ है। पुलिस तो यह तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि नारायण हरि साकार आखिर है कहां। आखिर वो कौन सा सिस्टम है जो नारायण हरि साकार को बचा रहा है? क्या 121 लोगों की मौत पर उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती, कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती? और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि सरकार और सिस्टम को तो आप छोड़ ही दीजिए, खुद ऐसा लगता है कि विपक्ष भी इस बाबा को बचाने में तुला हुआ है। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, दोनों इस केस पर सरकार को बोल रहे हैं, लेकिन नारायण हरि पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल है इसके पीछे की वजह क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा हमारे इस रिपोर्ट में। जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। 121 लोगों की मौत के बाद भी बाबा सूरजपाल के खिलाफ नेता चुप क्यों हैं? सूरजपाल ने नेताओं पर कौन सा सम्मोहन किया हुआ है कि उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा? बाबा सूरजपाल सिंह जाटव को बचाने वाले नेता कौन हैं? वो कौन सा सिस्टम है जो बाबा सूरजपाल के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा है? बाबा के खिलाफ बोलने से अखिलेश यादव क्यों बच रहे हैं? राहुल गांधी बाबा सूरजपाल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? क्या योगी की सरकार का सिस्टम बाबा को बचा रहा है? हाथरस के हादसे को 6 दिन बीत गए हैं, पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है, लेकिन बाबा पूरी तरह कार्रवाई से बचा हुआ है। बाबा सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि कहां हैं? कुछ पता नहीं। कल बाबा का यह वीडियो सामने आया भी, लेकिन उसके बाद भी उसे पकड़ने या पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा। क्या यूपी का पुलिस प्रशासन यह मानकर चल रहा है कि इस पूरी घटना में सूरजपाल पूरी तरह से निर्दोष है? सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की होती है कि सूरजपाल सिंह जाटव ने नेताओं पर कौन सा जादू किया हुआ है कि कोई भी नेता उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। अब राहुल गांधी को ही ले लीजिए, जिन्होंने हाथरस की घटना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक चिट्ठी लिखी है। 121 लोगों की मौत हुई, जिसमें सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। राहुल गांधी चाहते तो कितने अच्छे तरीके से यूपी की सरकार को घेर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने मांग की है कि यूपी सरकार पीड़ित परिवारों को दिए जा रहे मुआवजे को बढ़ाए। चिट्ठी में आगे लिखा है कि जांच ठीक से हो और दोषी व्यक्तियों को सजा हो। फिर कहा है कि कांग्रेस पार्टी और हर कार्यकर्ता हर संभव मदद के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी की पूरी चिट्ठी में बाबा सूरजपाल सिंह जाटव का नाम तक नहीं है। इस पूरी चिट्ठी में बाबा के खिलाफ कार्रवाई की कोई बात नहीं है। ये भी कहीं नहीं लिखा है कि आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले ये आयोजन बंद होने चाहिए। घटनास्थल पर क्षमता से ज्यादा लोगों का होना, प्रशासन का लचर होना, बाबा का भाग जाना, इन बिंदुओं पर राहुल गांधी ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं। पर सवाल है क्यों? 2 दिन पहले खुद राहुल गांधी हाथरस गए थे, पीड़ित परिवारों के घरों में गए, उनका दुख दर्द जाना, वहां काफी देर तक रहे भी, लेकिन वहां भी बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोले। इन लोगों के बीच रहते हुए भी राहुल गांधी ने मुआवजा बढ़ाए जाने की ही मांग की। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। यही हाल अखिलेश यादव का भी है। अखिलेश यादव तो खुद बाबा के मंच पर जा चुके हैं। जिस दलित और ओबीसी वर्ग के बीच बाबा सूरजपाल चर्चित और लोकप्रिय हैं, अखिलेश यादव का यही कोर वोटर है। लेकिन अखिलेश यादव तो अभी तक ना तो घटनास्थल पर गए और ना ही पीड़ित परिवारों से मिले।
मीडिया से अखिलेश यादव ने कई बार बात की, लेकिन बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोले। यूपी सरकार पर बोले, प्रशासन की लापरवाही पर बोले, घटना के बाद पीड़ितों को मिलने वाले इलाज पर बोले, ऑक्सीजन, दवाइयों और एम्बुलेंस पर भी बोले। यहां तक कि अब पुलिस की कार्रवाई पर भी अखिलेश यादव बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश के मुंह से बाबा के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई। यहां तक कि अखिलेश यादव से 2 दिन पहले जब बाबा की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसा टेढ़ा जवाब दिया, आप खुद सुनिए। क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। तो क्या ये मानकर चलें कि समाजवादी पार्टी ने बाबा को पहले से ही क्लीन चिट दी हुई है? क्योंकि फिलहाल तो उनके नेताओं के एटीट्यूड को देखकर यही लग रहा है। एक चिट्ठी राहुल गांधी ने लिखी तो दूसरी चिट्ठी अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की, जो उनके किसी कार्यकर्ता ने लिखी है। अखिलेश यादव इस चिट्ठी के आधार पर यूपी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि गलत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कहीं उन्होंने बाबा का नाम तक नहीं लिया। यूपी की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, इस्तीफा तक मांग लिया, लेकिन बाबा सूरजपाल का नाम तक नहीं लिखा है। अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव को इस हादसे को बड़ा सामान्य मानकर बयान दे रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी ने बाबा सूरजपाल को क्लीन चिट दे दी है? देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। बाबा सूरजपाल के मंच पर अखिलेश यादव खुद शामिल हो चुके हैं। ये तस्वीरें पिछले साल जनवरी महीने की हैं। इटावा में बाबा का कार्यक्रम हुआ था, अखिलेश यादव शामिल हुए थे। लाखों की भीड़ के सामने अखिलेश यादव ने बाबा की तारीफ में कैसे कैसे कसीदे पढ़े थे, आप खुद सुन लीजिए। नारायण साकार हरि की कृपा से जहां कल बिल्कुल दिन नहीं खुला था, आज आपकी कृपा की वजह से बादल छट गए हैं, धुंध हट गई है और हम लोगों को थोड़ी आपके दर्शन से राहत मिल रही है। समय समय पर इस पृथ्वी पर बड़े बड़े महान लोग आए हैं और खासकर हमारे भारत में समय समय पर बहुत बड़ी साधु संत स्वामी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग समाज को नई दिशा देने के लिए आए हैं। मैं आज आपके बीच में आकर के आपके दर्शन करने के बाद और यहाँ आपके जितने भी दिल से चाहने वाले लोग जो है उपस्थित है, उनसे मिलकर के मैं ये कह सकता हूं कि समाज को दिशा देने में और हमारे गरीब और जिनके सामने बहुत परेशानियां और संकट हैं, समय समय पर आप उन्हें दिशा देने का काम करेंगे। इससे हमारे न केवल समाज का बल्कि पूरे के पूरे मनुष्य लोगों का भला होने जा रहा है। सवाल तो यही है कि इस बाबा पर नेता क्यों चुप हैं? ऐसा लगता है कि बाबा के पक्ष में विपक्ष ही ढाल बनकर खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले बाबाओं पर कार्रवाई नहीं हुई है। रामपाल हो, राम रहीम हो या आशाराम हो, इन सब बाबाओं पर कार्रवाई हुई, इन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन सूरजपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि इस बाबा के सत्संग में 121 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। पुराने केसेस की बात करें तो बाबा पर यौन शोषण समेत 6 केस दर्ज हैं। पुलिस के पास बाबा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यूपी का पुलिस प्रशासन तो लग रहा है कि बाबा सूरजपाल सिंह को पहले से ही क्लीन चिट दिया हुआ है।
हाथरस पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की भी है उसमें बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। यहां तक कि पुलिस से जब सवाल पूछा भी गया तो कहा गया कि जांच में निकलेगा तो देखा जाएगा। पुलिस तो ये तक बताने को तैयार नहीं है कि उसका अभी तक सूरजपाल से संपर्क हुआ है या नहीं। सूरजपाल कहां छिपा हुआ है पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा आशंका इसी बात की है कि वो अपने मैनपुरी के इसी आश्रम में हो सकता है, क्योंकि 2 जुलाई को घटना के बाद वो भागकर सीधे यहीं पहुंचा था। 3 जुलाई की आधी रात को खुद मैनपुरी पुलिस यहां इस आश्रम में पहुंची थी। अंदर 1.5 घंटे तक रही थी, लेकिन पुलिस ये बताने को तैयार नहीं थी कि बाबा अंदर है या नहीं, बल्कि पुलिस तो बाहर आकर बहाना बनाने लगी थी। पर सवाल है कि क्यों? आखिर बाबा में ऐसा क्या है कि यूपी का सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी बाबा के खिलाफ न बोलने को तैयार है, न कोई कार्रवाई हो रही है। इसका सीधा कारण जो नजर आता है वो बाबा के भक्तों का वोट बैंक है। नारायण साकार हरि का हर महीने के पहले मंगल को एक विशाल सत्संग होता है, जिसमें लगभग 5 लाख के करीब लोग जुटते हैं। उसके सत्संग में बड़ी संख्या में दलित और ओबीसी समाज के लोग शामिल होते हैं। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि 22% दलित आबादी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। खासतौर पर 11% जाटो बिरादरी में सूरजपाल बाबा की बड़ी पैठ मानी जाती है। बाबा की राजनीतिक हैसियत तो इतनी बताई जाती है कि बहुत से लोग तो इसकी कृपा से सांसद और विधायक भी बन गए। खासतौर पर वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी के इस बेल्ट में जितना बड़ा सत्संग नारायण साकार हरि करता है, इतना बड़ा किसी दूसरे बाबा या धार्मिक संत का सत्संग नहीं होता। बाबा नारायण साकार हरि का तिलिस्म लगभग 20 जिलों में फैला हुआ है। फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, कानपुर देहात, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बदायूं, संभल और बुलंदशहर, ये सारे वो जिले हैं जहां दलित और ओबीसी आबादी भी अच्छी खासी है। चुनाव नजदीक आते ही बाबा के सत्संगों का सिलसिला बढ़ जाता है। खासतौर पर प्रत्याशी वोट हासिल करने के लिए बाबा के ये सत्संग आयोजन करते हैं। नारायण साकार हरि खुद जाटो बिरादरी से आता है, इसलिए जाटो बिरादरी के भक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जाटव समाज में उसकी चर्चा एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर होती है। लोग सूरजपाल को अपने दुखों को हरने वाले के तौर पर देखते हैं। बाबा लोगों के बीच झूठा अंधविश्वास फैलाकर बीमारियों से निजात दिलाने और भूत प्रेत और आत्माओं को दूर करने का भी दावा करता है। इसी वजह से लोग अंधविश्वास के इस झूठे जाल में फंसते जाते हैं। अपने हर सत्संग में सिर्फ 1.5 घंटे के लिए नारायण साकार हरि का कार्यक्रम होता है, जिसमें एक छोटा सा प्रवचन और आरती होती है, और बाकी वक्त में वो लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। यही वजह है कि बाबा ने अपनी प्राइवेट आर्मी को खास आदेश दिया हुआ है कि कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा, और जो बनाएगा उसे रोका जाएगा, क्योंकि बाबा ये कभी नहीं चाहता कि उसके अंधविश्वास फैलाने वाली तस्वीरें दुनिया के सामने आएं। यही वजह है कि सोशल मीडिया के इस दौर में भी नारायण साकार हरि ने खुद को हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखा हुआ था। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, ना ही इससे पहले सोशल मीडिया पर नारायण हरि का कोई वीडियो ही दिखाई दिया था। लेकिन इसके बाद भी नारायण हरि के इतनी बड़ी तादाद में भक्त हैं कि सरकार चाहकर भी उस पर हाथ डालने से हिचक रही है। शॉर्टली हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हुएवर ही में भी। सर ये ऑफिशियल्स होंगे, आम जनता है, एवरीबडी जिसे हम ठीक समझेंगे, जिससे हमें मदद मिलेगी, उस सबको बुलाएंगे। नारायण साकार हरि से भी आप लोग पूछताछ करेंगे सर? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आयोग को जिस किसी से भी बात करने की आवश्यकता होगी उनके बयान लिए हम सबसे जानकारी इकट्ठा करें। इस केस में मायावती ने जरा लीक से हटकर राजनीति की है। हाथरस कांड में मायावती खुलकर कह रही हैं, सारे नेताओं से अलग हटकर मायावती ने सीधे बाबा सूरजपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा मायावती ने बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद पर भी निशाना साधा है। असल में मायावती को अब यह दिख रहा है कि उनका वोट बैंक
उनसे अलग हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हें पहले विधानसभा और फिर लोकसभा में उठाना पड़ा। इसीलिए मायावती अब अपने वोट बैंक को बीएसपी से जुड़ने के लिए कह रही हैं। पिछले 10 साल में कैसे अखिलेश ने मायावती से छीनकर अपना दलित वोट बैंक बढ़ाया है, ये देखिए। 2014 में कांग्रेस और सपा दोनों को मिलाकर जाटव वोट 6% और गैर जाटव एससी वोट सिर्फ 15% मिले थे। 19 के चुनाव का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि तब अखिलेश और मायावती का गठबंधन था। अब 2024 के चुनावों का रिजल्ट देखिए। सपा और कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक को जाटव वोट 25% और गैर जाटव वोट 56% मिले हैं। मायावती का यही डर है, इसलिए वो 27 के चुनावों से पहले पूरा दलित वोट बैंक एक बार फिर अपनी तरफ कर लेना चाहती हैं। दूसरी तरफ बाबा तो किसी के हाथ नहीं आ रहा, लेकिन अब बाबा के वकीलों ने सत्संग में साजिश वाला प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। आज बाबा के वकील ने बड़ा दावा किया। महिलाओं से जब मैं मिला, हाथरस, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़ के अस्पताल में, उन्होंने कहा एकदम ऐसे भाग रहे थे लड़के, और उनका भागने का स्प्रे चल रहा था, पीछे से जा रही थी उसका, और वो लोग मर रहे थे और गिर रहे थे, क्योंकि तुरंत तो गिरे हैं, तुरंत उस पर मरने का नहीं था, गिरते गए और उसके बाद उन पर चढ़ते गए, लोग मरते गए, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश की सभी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं। रफ एंड टफ बॉडी है उनकी, शरीर ऐसा नहीं है कि नाजुक है या वातानुकूलित भवन में रहने वाली महिलाएं हैं। सब धूप में भी रहने वाली हैं, मिट्टी में भी रहने वाली हैं, पानी में भी, जिनकी मृत्यु हुई, जो मौत हुई। अब जो घर पे भी वो बता रही हैं महिलाएं, जो बेहोश होकर कुछ बच गई, कुछ की हालत, और इसीलिए जब फायर ब्रिगेड ने आके पानी डाला है उन पर, पानी डाले की वजह से जब उठे तो गिर के सड़क गए, उठे गिर के सड़क गए, वो घटना हुई। लेकिन मेन कारण इस साजिश के पीछे यही था, और साजिश के लिए उस जहरीले नशीले स्प्रे का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से ये मौतें हुई। केवल ये दुर्घटना में मरने की बात नहीं है, अभी तक क्या था, दुर्घटना हो गई, भगदड़ हो गई। ये निश्चित रूप से सीधे सीधे प्लान्ड हत्या का मामला है, और जघन्य हत्याएं की गई, इन लोगों की जघन्य हत्याएं की गई, जो कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आए थे, नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आए थे।